बंदगी जिकर मेहर की, ए मेहर हक हुकाम, रूहें बैठी मेहर छाया में। कहाँ बैठी हैं? मेहर की छाया में। और हम फिर चिंता करते हैं, पिए मेहर रस इश्क इलम। बैठी सभी हैं जो अनुभव कर रही हैं, जो इस बात का ज्ञान रखे हुए हैं, वो इश्क और इलम का रस पी रही हैं। जो बैठी मूल मिलावे में है लेकिन सूरता संसार में घुमा रही है, तो वो वहां बैठी हुई भी यहां बैठी हुई है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, भाई कहाँ हो? हम यहाँ है भाई। आप नहीं, यहां नहीं हो, तुम कहीं और हो, कुछ और सोच रहे। तो अगर इतना अच्छा सुख बरस के चला भी जाएगा, आपको पता ही नहीं लगा, आप तो चिंतित हो क्योंकि कहीं और हो। तो आप मूल मिलावे में तो बैठे हुए हो, लेकिन कहाँ बैठे हुए हो? तुम्हारे दिल में कौन बैठा हुआ है? तुम कहाँ बैठे हो, उससे फर्क पड़ रहा है सारी स्थिति का। तो ये चरण हर एक पर नहीं हो पा रहा घटित। पिए मेहर रस इश्क इलम। मेहर से मूल मिलावे में बैठी लगभग सभी ब्रह्मात्मा इश्क और इलम का रस पी रही है। हम क्या पी रहे हैं? ये माया का विष कि राज्य का इश्क इलम हमारे ऊपर है। अरे भाई, जो वाणी के समीप गया ही नहीं, जो सिर्फ वाणी को रुमाल में लपेटकर हार पहनाकर सिर्फ मत्थे टेकने तक रह गया, वो कहाँ पी रहा है इलम का रस? प्राणाधार सुंदर साथ जी, आप अपने घर के साफ सफाई के लिए काम वाली रख सकते हैं, आप अपनी गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर रख सकते हैं, आप अपने व्यापार को चलाने के लिए नौकर भी रख सकते हैं, क्लर्क रख सकते हैं, कैशियर रख सकते हैं। लेकिन खाए हुए भोजन को हजम करने के लिए तो वर्जिश खुद ही करनी पड़ेगी। आपके हिस्से की कोई दंड बैठक नहीं कर सकता। अगर नींद नहीं आती ना, तो आप अपनी जगह किसी को सुला नहीं सकते कि मेरी जगह भाई तू सो जा। और इसी प्रकार आपके हिस्से की इलम का रस आप ही को पीना होगा। आप महंगे से महंगा शेफ तो रख सकते हैं घर में, लेकिन भूख तो आप ही को अंदर पैदा होनी चाहिए। स्वाद तो भूख में ही आएगा। इल्म का रस तो खुद ही लेना पड़ेगा। आप सेवा पूजा करते हैं, हाँ मैं सुबह उठते ही सेवा पूजा चला देती हूँ। ये कौन सी सेवा पूजा होती है? ये किसने सिखाई, कब सिखाई? मेरी इतनी जिंदगी निकल गई, किसी मंदिर में किसी संत महापुरुष देखा ही नहीं मैंने। खुद करते हैं सेवा पूजा। तो चला देती हूँ का क्या हुआ? ये चला देती हूँ ने खराब कर दिया सारा। खुद कीजिएगा, खुद वाणी मंथन कीजिए, समय निकालिए और पीजिए। और जिसने अब इलम ही नहीं पिया, इलम का रस नहीं पिया, वो इश्क तक पहुंचेगा? राज जी कहते हैं, इफ यू डोंट नो मी ना, यू कांट लव मी। अगर तुम मुझे पूरा जाने नहीं तो मुझसे पूरा प्रेम नहीं कर पाओगे। मेरे गुणों को तो जानो। ब्रिज में आसान था, सूरत को देखते ही प्रेम हो गया, मनमोहनी सूरत थी। इस खेल में प्राणाधार सुंदर साथ जी एक बड़ी गजब बात कर दी राज जी ने। इस बार आपको प्रेम उनकी सीरत से पहले करना पड़ेगा, सूरत बाद में दिखेगी। बुढ़ापन की लीला है। सारे जितने भी तन लिए राज जी ने, 40 के बाद शक्ति आकर बैठती है। बुजुर्ग तनों में आकर वाला जी बैठे, जहां भी बैठे, धनी देवचंद्र जी से लेकर परमहंस राम रतन महाराज जी सरकार श्री। आपको प्रेम तो सीरत से करना पड़ेगा, पहले गुणों से करना पड़ेगा। जो आपको गुणों से प्रेम हुआ तो सूरत सामने आती है, नहीं तो आएगी नहीं। दुनिया बैठी है, तारतम लिए दुनिया बैठी है। 50 लाख की आबादी कहलाती है हमारे प्रणामी समाज की, लेकिन कितनों ने सूरत देखी है? कोई विरला 1%। तो चिंता ना कीजिए, हमारी नहीं सभी की यही स्थिति है। जितने भी संसार में कृष्ण भक्त हुए, जितने भी संसार में राम भक्त हुए, जितने भी हनुमान जी के भक्त हुए, जिसके भी उन्होंने कितनों ने देखा है? वो बहुत कम है। क्योंकि धनी कहते तूने मुझे पूरा जाना ही नहीं, तो प्रेम कहां से हो गया?
और जितना तू मुझे जानती जाएगी, मेरे गुणों को जानती जाएगी, उतना तू मेरे प्रेम में गिरफ्तार होती जाएगी, मुझसे दूर ही नहीं रह पाएगी। जितना तू मुझे जानती जाएगी उतनी दुनिया को भूलती जाएगी, क्योंकि उसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। कितना प्रेम करते हैं हमसे वो, कितना हृदय में प्रेम है उनके लिए, उनके हृदय में हमारे लिए। तुम प्राण हो, धनी कहते हैं हमें, तुम प्राण हो, तुम श्वास हो, तुम ही मेरा जीवन, तुम प्राण प्रिया, तुम सखियां मेरी, तुम हो मेरा जीवन। मैं तुम बिना कुछ भी नहीं। कहते हैं जैसे ताज की शोभा उसमें जड़े हीरो से होती है, तो मुझे मेरी शोभा तुमसे। मेरे साथ अगर श्यामा जी नहीं बैठी तो मैं अधूरा हूं, मेरा श्रृंगार अधूरा है। मुझे घेर कर अगर सखियां नहीं बैठी तो मुझे रस ही नहीं आता, सुखी नहीं है। परम धाम ही नहीं है तुम्हारी किलकारियों के बिना, तुम्हारी खुशियों के बिना, तुम्हारी मुस्कान के बिना, तुम्हारे हंसे के बिना क्या करूं परम धाम। धनी के पास पूर्ण परम धाम 25 पक्ष और उसके सुखे कहते, लेकिन बेकार है तुम्हारे बिना। जो तुम ना संग हो तो मैं अकेला फूल बाग में विचरण करके क्या करूं। मुझे सारे फूल जो हैं वो फीके लगते हैं जब तक मेरा फूल मेरे पास नहीं है, मेरा असल फूल तो। ये सौभाग्य है हमारा, जिस दिन आप धनी का पूर्ण हृदय जान जाएंगे ना, उस दिन एक क्षण भी उनके अलावा कुछ और सोच नहीं पाएंगे। कोई इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, और हम उसके बिना हमें सांस आ रही है, रुक जाएगी सांस, दिल ही नहीं करेगा जीने का, क्योंकि हमको इतने पत्थर दिल भी नहीं है कि कोई इतना प्यार करे और हमें कुछ फर्क ही ना पड़े। लेकिन वो सत्य प्रेम है। आप कहेंगे सत्य से तो क्या, सत्य प्रेम भी, हाँ सत्य प्रेम है ना। चलचित्र में, मूवी में, धारावाहिकों में देखते ना, लोग प्यार कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं, जीवन जीना न्यौछावर कर रहे हैं, और जैसे कहता है डायरेक्टर कहता है कट, अपनी अपनी जो कोने में जाके शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो यहाँ ये जो दिख रहा है ना तुम्हें चारों तरफ, भाई मेरी पत्नी मेरे बिना भोजन नहीं करती, अरे भाई मेरे पापा, मेरे बच्चे तो मेरे बिना आए बिना घर तक सोते ही नहीं है, मेरे माता पिता ये वो, सब क्या कट की दे रहा है। कट, सीन खत्म। मैंने पीछे प्रसंग सुनाया था ना आपको, भाई अर्जुन जो है बहुत ही दुखी हो गए जब अभिमन्यु का वध कर दिया सबने मिलकर, मेरे अभिमन्यु, मेरा अभिमन्यु। भगवान कहें अरे भाई अभी तो तुझे मैंने गीता का महाउपदेश दिया था अर्जुन, उसके बाद तू ऐसा व्याकुल, अरे मेरा अभिमन्यु, मेरा अभिमन्यु। कह रहे ठीक है भाई अभिमन्यु प्रकट हो, तेरे को कराई देता हूं उसके दर्शन। अभिमन्यु का जीव आता है, प्रणाम कर रहा है भगवान विष्णु को, अर्जुन को पहचान भी नहीं रहा। कह रहे इन्हें प्रणाम करो, ये तुम्हारे पूर्व जन्म के पिता है, तो कर रहा है प्रणाम। कह रहे देख तू मरे जा रहा है, तुझे पहचान भी नहीं रहा। कट, खत्म, अगला सीन। एक और बात, मेरी ये बात आज ध्यान से सुनिएगा और लेकर जाइएगा। तुम और मैं जिंदा ही नहीं रह सकते थे अगर राज्य हमारे आसपास ना होते थे। हमारे भी वो प्राण है, जाने और अनजाने कहीं से भी जो हमें मिल रहा है ना, एक बूंद प्यार की, वो उसी की मिल रही है। तुम ये ना कहो कि वो तुमसे दूर है या वो मिला नहीं तुम या मिल नहीं रहा, वो ना होता तो तुम होते ही नहीं। वो कर रहा है, वो लाड कर रहा है, वो प्यार कर रहा है, वो है हमारे आसपास, तभी तुम सांस ले रहे हो। रूह की लाइफलाइन है राज्य महाराज। जैसे भोजन के बिना आप 3 दिन रह सकते हैं, पानी के बिना 2 दिन रह सकते हैं, लेकिन श्वास के बिना 40 सेकेंड्स, ओनली 40 सेकेंड्स, उससे भी ज्यादा जरूरी है रूह के लिए। तुम कह रहे हो उनके बिना तुम एग्जिस्टेंस ही नहीं थी हमारी। यहां चारों तरफ जहां से भी ठंडी हवा आ रही है ना, प्राणाधार समर साथ जी, वो ही है।
हाँ वो अलग बात है, तुमने उसको नाम दे दिया कि मेरी माताजी प्रेम करती हैं, पिताजी प्रेम करते हैं, भाइयों ने प्रेम किया, सखी सहेलियों ने मेरी मदद करी, बच्चे प्यार करते हैं, बीवी करती हैं, हाय मेरी किस्मत अच्छी है, कारोबार अच्छा चल पड़ा, नौकरी अच्छी लग गई। कुछ नहीं है, वो है। अरे यार हमने तो बहुत अच्छा जीवन गुजार रहे हैं, दुनिया में देखो लोग कितना धक्के खा रहे हैं, राज जी ने तो बहुत अच्छे से, उसी ने किया है। तुम्हारी मेहनत नहीं है, तुम्हारी किस्मत भी नहीं है। किस्मत तो कौन सी किस्मत, कहाँ लिखवा के लाए हो? उसकी प्यार है ये उसका प्यार है, वो है तो हम हैं। तो जिन ब्रह्मात्माओं के ऊपर राज्य की मेहर है, जो इलम के नजदीक गए, जिन्होंने राज्य के गुणों को जाना, उसने इश्क का रस भी पिया। जो चुपाई है ना, पिए मेहर से रस किसके, इश्क और इलम के। तुम उसे जानते जाते हो, तुम उसके प्यार में बढ़ते जाते हो, उसके इश्क का रस पीते। अच्छा ये भी तू था, वो भी तू ही था, अच्छा वो भी तू था। जीवन में जो मोड़ आए, जो झटके लगे, जो दुख आया, किसी ने तुम्हारे साथ अपमान किया, किसी ने तुम्हारा नुकसान किया, वो भी वो ही था, उसको भी माफ करो, वो भी जरूरी था। मैं अपने जीवन से जान रहा हूं, मैंने अपने 40 वर्ष के जीवन को जब टटोला तो मैंने जाना जो जो झटके थे उसने मुझे मोल्ड किया जो मैं आज हूं। उसी ने मुझे बनाया, उसी ने मेरा दिशा दिखाई, उसी ने मुझे सत्यता बताई संसार की। जो मैं परिवार से भी ज्यादा मित्रों से प्रेम रखता था, उसी ने बताया देख ये है। अगर वो धोखा ना देते, वो बीच रास्ते ना छोड़कर जाते, वो ऐसा ना करते, वो दुख ना होता तो तू कहाँ होता, खराब हो रहा होता। ये सारे दुख तकलीफ जीवन में जो आई, उसी ने हमें धनी की तरफ मोड़ा, और आज हम इस सभा में बैठ के उसके गुण सुन रहे हैं। नहीं तो पता नहीं किस हवा में उड़ रहे थे, जाने कहां धक्के खा रहे थे। मैं तो कहता हूँ शुक्र है, जितने भी तूने मुझे डंडे मारे, जितने भी तूने मुझे दुख दी, तकलीफ दी, शुक्र है तेरा। कम से कम मैं आज जहां संसार में प्यार ढूंढ रहा था, वो भटक रहा था, धक्के खा रहा था, और एक बूंद हाथ नहीं आ रही थी, कम से कम तेरी दिशा तो मिली मुझे, तेरा दर तो मिल गया। मुझे नहीं पता तू कब दरवाजा खोलेगा, लेकिन मुझे चौखट तो मिल गई सर पटकने के लिए, दरवाजा खटखटाने के लिए। और ऐसा भी नहीं है, बीच बीच में आ भी जाता है तो थोड़ा सा दरवाजा खोलता है, थोड़ा सा कुछ खिला देते, खाया नहीं होगा तूने खा ले, पिया नहीं होगा तूने पी ले, सर पे हाथ फेर ही जाता है। तो बहुत है, तेरे साथ मिला हुआ एक लम्हा सारी जिंदगी बिताने के लिए बहुत है, अगर हम अच्छे से जिए तो। मैं शुक्रगुजार हूं उन सारे दुखों का, और मैं विनती करता हूं श्री राज से, मुझे और दुख दे दो लेकिन सुधार दो, मुझे जितना दुख देना दुख दे दो, लेकिन सुधार दो, अपने लायक बना दो और मिल जाओ, मेरी आत्म जागृत कर दो। मुझे दुख नहीं देखना, मुझे झूठ नहीं देखना, मुझे सत्य देखना है, परम धाम देखना है, मूल मिलावा देखना है, आपको देखना, और उसके लिए जितना दुख आपको सही लगता है ना उतना दो। मैं खुद मांग रहा हूं राज्य के चरणों, मुझे दो लेकिन मिल जाओ। क्योंकि जितना भी जीवन में मुझे दुख दिया, मैं समझ गया वो दुख नहीं था, मुझे बनाया था, उन्हें बना दिया। होश आ गया, आगे छुपाई भी आएगी इसके बारे में। पिए में हर रस इश्क इलम। प्राणधार सुंदर साथ जी, छोड़ो अपने मोबाइल, छोड़ो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, कुछ नहीं रखा इसमें, कुछ नहीं मिलेगा आपको। वाणी हाथ में लीजिए, ये बाजा बजावन हार है। पहले फिर बहुत अच्छा था, पूरे घर में एक टीवी हुआ करता था, पूरे मोहल्ले में एक टीवी हुआ करता था, रामायण महाभारत जैसे अच्छे धारावाहिक आया करते थे, महीने में एक दिन, केवल एक दिन चित्रहार आया करता था। अगर आपको कुछ अच्छे गीत सुनने, संडे का इंतजार कीजिए, बहुत अच्छा था। बाजा बजावन हार की जब माया कम थी ना, तो लोग खुश ज्यादा थे, लोगों पे अपने लिए, परिवार के लिए, शरीर सेहत के लिए बहुत समय था, बहुत आनंद था। बुरा हाल कर दिया आज। इन सब, ये टीवी और मोबाइल को छोड़ के वाणी हाथ में लीजिए, तो जो सर पे चिंता का बोझ लिए हुए हो ना आप, जो परेशान हुए बैठे हो, ये हट जाएगा। तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, बस दिशा भटके हुए हो, दिशा विहीन हुए हुए, पता ही नहीं किस दिशा में जाना, इसलिए घबराए हुए। वाणी तुम्हें दिशा देगी, जीने का मकसद देगी कि क्या है मकसद तेरा जीने का, कुर्बान कर दे अपने आप को, फना कर दे, बिटा दे अपने आप को,
धनी की सेवा में, धनी की राह में, धनी को पाने के लिए अपनी खाल की जूती भी बना के पहना दे सुंदर साथ को तो कम है। तो वो कालीन बन जाए जिसके ऊपर पांव पहुंचकर सुंदर साथ मंदिर जाता है। सुंदर साथ के चरण धो धो के पी ले। सुंदर साथ की सेवा ही धनी की सेवा है। सुंदर साथ जी, जो बन पड़े, जितना बन पड़े कीजिए, और यही भाव घर में भी रखिए। घर में सेवा भाव रखिए। आलस्य के साथ ना उठिए, आलस्य के साथ बिना मन से कुछ ना कीजिए। घर में सेवा भाव में कीजिए, जो करिए जितना कीजिए। परिवार के सदस्यों को भी सुंदर साथ मानिए। दोनों गलत है। जो केवल परिवार तक सीमित है, सुंदर साथ को कुछ नहीं समझता, और वो जो सुंदर साथ को सब कुछ समझता, परिवार को कुछ नहीं समझता, दोनों गलत है। फूल देखकर खुशबू नहीं छोड़ता, ये अच्छा आदमी कि बुरा आदमी, ये अपना है कि पराया है। फूल सबको बराबर खुशबू देता है। तुम्हारा व्यवहार परिवार, और मैं तीसरा तो नहीं कह रहा ना, मैं सड़क चलते रास्ते के लिए तो नहीं बोल रहा, मैं पड़ोसियों के लिए तो नहीं बोल रहा ना। मैं क्या कह रहा हूं, परिवार और सुंदर साथ दोनों को एक मानिए और सेवा भाव से सेवा। जो बन पड़े, जितना बन पड़े, व्यवहारिकता पे ध्यान दीजिए। जो कुछ पाना चाहते हो, क्योंकि मैंने कहा ना अभी, बाहर आपके हाथ में नहीं है, लेकिन ये आपके हाथ में भीतर। दोनों आप जानते हो, आप दोनों तरह से रिएक्ट कर सकते थे। अच्छे से भी अपनी बात रख सकते थे, बुरे से भी रख सकते थे। कभी अपने आप को आप तोलिएगा। मैं देखता हूं तो मुझे पता है मैं हार्श से हार्श लैंग्वेज भी बोल सकता हूं, और वही बात मैं सॉफ्टली भी रख सकता हूं। हम जानते हैं कि हम कितने तीर तरकश निकाल कर चला रहे हैं सामने वाले पर, हमें पता है। और वही बात हम प्यार से भी रख सकते हैं। और मैं तो कहता हूं, जब आप सत्य जान जाएंगे वाणी का, और यार कुछ ज्यादा कह के भी क्या फायदा, होना तो हुक्म से ही है। चल छोड़। आधी बहस, आधी लड़ाइयां, आधी चिंताएं ऐसी खत्म है, आधे आर्गुमेंट ऐसी खत्म है। सामने वाला बंदा हुक्म से ही बोल रहा है, उतना ही बोलेगा जितना बोलना है। उसको समझ आना नहीं है हमारा, जब तक पीछे से हुक्म होना नहीं है। तो क्या इतना मगजमारी करनी, क्या कर। तुम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते सिवाय अपने अपने को ही सुधार लो बस। किसी को क्या समझाओगे, खुद को समझा लो। वाणी में लगना है, सेवा में लगना है, चितवन में लगना है, उतना ही बहुत है। इतना कर लो बहुत है। लगे पड़े लंबी लंबी रामायण करने में औरों के साथ, सिमट जाइए। जित में हर तित सब है। अब आप कहेंगे चरण नहीं लिया, मैं यही चरण ले रहा था। खासी जान खेड़ी जमी, किसान जान जाता है जब किसान धरती उपजाऊ हुआ तो पहले हल चलाता है खूब उस पे, फिर ही तो बीज उगेगा। तो मैं अभी तक हल चला रहा था। धरती तो नरम हो आपके हृदय की। संसार के दुखों से इतने पीड़ित हो कि बंजर कर रखी है जमीन, जो सूखी पड़ी है बिल्कुल। थोड़े से द्रवीभूत हुए, थोड़े से बिरहा के आंसू आए हैं तो कुछ नरम पड़ी ना जमीन। तो समझ में आएगा कि क्या होता है सब। यहां का रोना छोड़ोगे तो वहां का रोना होगा ना। यहां से भयभीत होना छोड़ोगे, यहां से ध्यान हटाओगे तो वहां के ध्यान लेके जाओगे ना। जित में हर तित सब है, सब मेरा सब कुछ श्री राज। जहां मेर होगी उसे सब मिल जाए, अर्थात उसे श्री राज जी के चरण मिल जाए। अति कोमल चरण, नर्म चरण। मेरा दिल ही नहीं करता मैं इन्हें चौकी पर भी रखूं। मेरा दिल करता है मैं सदैव उन्हें अपनी गोद में रखूं, सदैव अपनी हथेलियों पर रखूं, अपने एड़े से लगा कर रखूं। इतने कोमल चरण है, इतने नरम, इन्हें अपने नेत्रों पर रखूं, अपने शीश पर रखूं। इन चरणों की छांव में ही सो जाओ, यही विश्राम करो। जहां मेरा है उसे सब मिल जाए, अर्थात उसे श्री राज जी के चरण मिल जाए। इन चरणों से ही स्वरूप का सुख है, इन चरणों से ही परमधाम 25 पक्षों का सुख।
जिन्हें ये चरण मिल गए उन्हें सब मिल गया। तो जिनके ऊपर मेहर होगी उन्हीं चरणों की महिमा का पता लगेगा। जिन पर मेहर होगी उन्हें इन चरणों के महत्व का पता लगेगा। जिन पर मेहर होगी उन्हें इन चरणों के सुख का पता लगेगा। जिन पर मेहर होगी उनका ध्यान, उनकी रुचि इन चरणों के अलावा कहीं नहीं जाएगा। एक क्षण के लिए भी नहीं, एक दिन के लिए भी नहीं। वो इन चरणों में ही अपना जीवन, इन चरणों को लाड करना, श्रृंगार करना, प्रेम करना, सेवा करना। जहां ये चरण है वहीं शुक्ल स्वरूप है। जित में हर तित सब है। परम धाम के बातून के 8 सागर जो धनी के हृदय में विराजमान है, उन 8 सागरों का सुख मिलता है। उसमें ब्रह्मात्मा गोते लगाते। जित में हर तित सब है। जिस ब्रह्मात्मा के ऊपर मेहर होती है वो श्री राज के प्रत्येक अंग का सुख प्राप्त करती। रोम रोम में जो नूर समाया हुआ है, सौंदर्य समाया हुआ है, जो प्रेम समाया हुआ है राज्य के नेत्रों में, उसका सुख पाती है। जित में हर तित सब है। जिस ब्रह्मात्मा पर श्री राज्य की मेहर होती है वो श्री राज के प्रत्येक सुख का रसपान करती, उसके प्रत्येक अंग के सौंदर्य का सुख पान करती। कोमल चरण कमल अति सुंदर, अति कोमल पिंडरिया, पिंडरियों में आया कटा, जामे में से साफ झलकार देती हुई पिंडरिया, अति कोमल घुटन, सुंदर जामा, जामे में से झलकती हुई जार, जार में से झलकते हुए बालाजी के चरण, कोमल हस्त कमल, पतली पतली सुंदर उंगलियां, पिंक पिंक हथेली में रेखाएं, अति कोमल स्पर्श, सुंदर कलाई, कलाई में कड़ा और पहुंच, सुंदर कोहनी, मच्छों में आई बाजूबंद, अति कोमल हेड़ा, हेड़े के सुख पहाड़ है। जामा बड़ा ही सुंदर है, व्हाइट कलर के नेट का बना है जिसमें से स्पष्ट रूप से बालाजी के हेड़े के सुख में पा रह सकती थी, उसके दर्शन पा सकती है। धनी का वक्षस्थल अत्यंत सुंदर कोमल मनमोहक है। मेरे प्राण है, मैं इस हेड़े में समाती जा रही, ऐसा लगता है मुझे वो खींच रहा है अपनी तरफ। इस हेड़े के सुख को पाने के बाद एक भी क्षण इस खेल में बिताने का दिल नहीं करता। ये हेड़ा मेरा है, अति कोमल पसलियां, सुंदर कोमल पेट, कमर, मासूम सी पतली कमर,
उस पर आया बटुका। अति गौर कोमल पीठ, लालिमा लिए हुए, पीठ पर आई हुई मध्य में लाख गहराई, कांधे पर बिखरे हुए केश घुंघराले, रेशमी मुलायम अति रसीले, शीश पर आई बाग, माथे पर आया तिलक, गौर वर्ण में सुनहरी तिलक बड़ा ही सुंदर लगता है, और मध्य में आई लाल बिंदी। ये बनाया नहीं है, उभर कर आया है, दिखता है सुंदर सुंदर पोहे, धनुषाकार नेत्र प्रेम से देखते हुए, बड़ी बड़ी पलकें, नासिका तक आया तिलक, नासिका में आया बेसुर, बेसुर जो लटका हुआ है अधरों के ऊपर, अति मीठे रसीले रंग भरे बालाजी के अधर, ठोडी, गलस्त गाल, कोमल गाल, श्रवण, उनमें आई बाली। जिन ब्रह्मात्माओं पर मेहर होती है उसे श्री राज्य के स्वरूप का दर्शन होता है। जिन ब्रह्मात्माओं पर मेहर होती है उसे श्री राज्य के अंगों के सुख की अनुभूति होती है। पता लगता है कि इन अंगों में क्या सुख छुपा है। जिन ब्रह्मात्माओं पर श्री राज्य की मेहर होती है उन्हें श्री राज्य के हृदय के सुखों का पता लगता है कि कितना हृदय में गंज इश्क लिए बैठे हैं, भर के बैठे। जिन ब्रह्मात्माओं पर श्री राज्य की मेहर होती है वे श्री राज्य के हेड़े से लगकर सुख प्राप्त करती। जित में हर तित सब है, और ये जो चुपाई में कहा सब, उस सब की एक बूंद है। बड़ा कठिन है इस चुपाई को समझाना, क्योंकि आंखें बंद किए बिना इसे समझाया नहीं जा सकता। और समस्या ये है, आंखें बंद करने के बाद समझाया नहीं जाता। राज बोला ही नहीं जा रहा। इतना ही स्वीकार कीजिए समस्या।